आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में, जो कि इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी का फोर्थ चैप्टर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब बेसिकली ये होता है कि ड्वेलिंग्स का क्लस्टर, ड्वेलिंग्स यानी कि घर, घर का क्लस्टर यानी घर का ग्रुप, जो कि डिफरेंट साइज़ का है, डिफरेंट टाइप का है। ऑब्वियसली सेम टाइप का तो होगा नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग टाइप का होता है। जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं ऑब्वियसली इनहेबिटेड होता है, यानी कि वहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं। तो ऐसा क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स जहाँ जो कि डिफरेंट साइज़ और टाइप का होता है, जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं, उनको हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं। ये लोग अपना घर बनाते हैं, दूसरे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और कुछ एरियाज़ को कमांड करते हैं, टेरिटरी को कमांड करते हैं और अपनी इकोनॉमिक सपोर्ट बेस के लिए, बिकॉज़ जाहिर सी बात है सबको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व रहना ही है। तो कुछ एरियाज़ को ये लोग कमांड करते हैं। तो सेटलमेंट बेसिकली होता क्या है, लोगों का ग्रुप जो कि टेरिटरी को कमांड करते हैं अपने रिसोर्स बेस के लिए। अब सेटलमेंट जो है वो वेरी करती है साइज़ और टाइप में। अब जाहिर सी बात है एक तो होगा नहीं, कुछ हैमलेट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे गांव, और कुछ होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, बहुत बड़े बड़े शहर जैसे कि लखनऊ, दिल्ली, पटना, मुंबई, ऐसे शहर होते हैं। और जैसे साइज़ बढ़ता है वैसे इकोनॉमिक कैरेक्टर, सोशल स्ट्रक्चर चेंज होता है, इकोलॉजी चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होता है। गांव की टेक्नोलॉजी, शहर की टेक्नोलॉजी, गांव का सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोलॉजी शहर की इकोलॉजी से बहुत ज़्यादा अलग होती है। सेटलमेंट्स दो टाइप के होते हैं, अर्बन और रूरल। अर्बन सेटलमेंट्स किसे कहते हैं, जो कि पास पास होते हैं और बड़े होते हैं। और रूरल सेटलमेंट्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं और स्पार्सली लोकेटेड होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पार्सली स्पेस्ड होते हैं और स्मॉल होते हैं। और अर्बन सेटलमेंट जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। तो इनको विलेजेस कहा जाता है, रूरल सेटलमेंट्स को, जो कि एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में फ़ोकस करती है। गांव के लोग ज़्यादातर खेती करते हैं और शहर के लोग जो होते हैं वो सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये होता है गांव और अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट। अब इनके बीच के ये तीन डिफरेंसेस देख लेते हैं। ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला तो हमने ऑलरेडी देख चुका है कि रूरल सेटलमेंट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे करता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ को करके, जैसे कि फ़िशिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन चीज़ों को करके। अर्बन सेटलमेंट के क्या करता है, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स करता है और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी कि सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं अर्बन सेटलमेंट के लोग। रूरल सेटलमेंट के लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ जैसे कि एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा ये है कि हालांकि शहर और गांव डिफरेंट हैं, लेकिन ये दोनों फंक्शनली आपस में लिंक्ड हैं। सिटीज़ एक्ट एज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज ना कि सिर्फ अर्बन ड्वेलर्स को प्रोवाइड कराता है, बल्कि रूरल सेटलमेंट्स को भी प्रोवाइड कराता है, जो कि उनके पास में होते हैं, इन रिटर्न फॉर फूड एंड रॉ मटेरियल्स। यानी बदले में इनको फूड और रॉ मटेरियल्स मिलते हैं और ये लोग क्या करते हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट के बीच में, जो कि कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू होता है। यानी कि दोनों आपस में फंक्शनली लिंक्ड होते हैं, है ना। ये इनको सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, वो उनको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं। रूरल और अर्बन सेटलमेंट और एक चीज़ में डिफ़र करता है। डिफ़र किस में करता है, सोशल रिलेशनशिप में, एटीट्यूड में। रूरल के लोग जो होते हैं, गांव के लोग, वो लेस मोबिल होते हैं,
तो इसलिए वो जो हैं उनका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अर्बन एरियाज़ के लोग, उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। अब जब लाइफ कॉम्प्लेक्स होती है तो रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, ना कि इंटीमेट होते हैं। तो ये होता है इन तीनों का डिफरेंस। पहला डिफरेंस ये कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ गांव के लोग करते हैं और सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज़ शहर के लोग करते हैं। दूसरी डिफरेंस ये कि ये लोग एक दूसरे को इकोनॉमिकली हेल्प करते हैं, फंक्शनली लिंक्ड होते हैं। तो एक पहला अर्बन जो है वो रूरल को क्या प्रोवाइड कराता है? अर्बन जो है वो रूरल को प्रोवाइड कराता है सर्विसेज, और रूरल जो है वो अर्बन को प्रोवाइड कराता है रॉ मटेरियल्स। तो ये है डिफरेंसेस कि क्या क्या प्रोवाइड कराता है। और उसके बाद रिलेशनशिप में भी अर्बन का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। रूरल का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो गाँव को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, गांव के टाइप्स को, कि बिल्टअप एरिया का एक्सटेंट क्या है और घरों के बीच का डिफरेंस क्या है। कि घरों के बीच का डिफरेंस क्या है और बिल्टअप एरिया का एक्सटेंट क्या है, कि कितने एरिया में बिल्टअप, जितने भी हाउसेस हैं वो कितने एरिया में हैं और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, दूर हैं, पास हैं। इंडिया में ज़्यादातर क्लस्टर्ड विलेज पाए जाते हैं। स्पेशली नदर्न प्लेन्स में क्लस्टर्ड विलेज पाए जाते हैं, कॉम्पैक्ट विलेजेस पाए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी होते हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के सेटलमेंट्स पाए जाते हैं। और अलग अलग तरह के सेटलमेंट्स अलग अलग रीजंस की वजह से होते हैं, अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे फिज़िकल फैक्टर्स हो गया, नेचर ऑफ टेरेन, एरीट्यूड, ऑल्टीट्यूड, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें होती हैं। कल्चरल और एथनिक फैक्टर्स भी होता है, जैसे सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट, रिलीजन। अलग अलग रिलीजन, कास्ट के लोग अलग अलग रहना पता नहीं क्यों पसंद करते हैं। सिक्योरिटी फैक्टर्स भी होता है, जैसे डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट्स एंड रॉबरीज। तो रूरल ये चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि कितने पास हैं और कितने दूर हैं। तो चार तरह के होते हैं: क्लस्टर्ड, एग्लोमरेटेड और न्यूक्लिएटेड भी कहते हैं, सेमाई क्लस्टर्ड, हैमलेटेड और डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड। तो सबसे पहले हम क्लस्टर्ड देखते हैं। ये क्लोजली बिल्ट अप एरिया ऑफ हाउसेस होते हैं। इसमें जो होता है, विलेज जो होता है वो फार्म से बिल्कुल अलग होता है। जैसे ये पूरा है, तो यहाँ पे हाउसेस हो गए और ये पूरा फार्म हो गया। तो ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट है कि फार्म से बिल्कुल भी डिफरेंट होता है, फार्म और पास्चर से बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट सेपरेटेड होता है। क्लोजली built up area and its intervening street present some recognizable pattern, uh, such uh, such as rectangular, radial, linear। तो ये कुछ ना कुछ पैटर्न शो करते हैं जो इनके स्ट्रीट्स होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर, रेडियल, लीनियर। इन सेटलमेंट्स को फर्टाइल अलूवियल प्लेन्स में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है। और इनको बहुत सारे रीज़न से बनाया जाता है, जिसमें से एक है सिक्योरिटी। जैसा कि यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी फैक्टर्स। तो सिक्योरिटी के रीजन से, जैसे बुंदेलखंड रीजन है, सेंट्रल इंडिया का नागालैंड है, राजस्थान में पानी के वजह से बनाया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी एक रीज़न है। तो पानी के वजह से बनाया जाता है, क्योंकि पानी कम है तो उसको यूटिलाइज सबको करना है, इसलिए सब पास पास आपस में रहते हैं। तो ये होता है क्लस्टर्ड सेटलमेंट। क्लस्टर्ड सेटलमेंट और एक बार बोला जाए तो पास पास के घर, फार्म से सेपरेटेड। कई जगह ये लोग पानी की वजह से बनते हैं, कई जगह सिक्योरिटी फैक्टर्स, जैसे कि बुंदेलखंड पानी की वजह से बनते हैं राजस्थान में। और ये किसी ना किसी इनकी जो स्ट्रीट्स हैं वो कोई पैटर्न शो करते हैं, जैसे लीनियर, रेक्टेंगुलर।
इन सेटलमेंट को फर्टाइल अलुवियल प्लेन्स में पाया जाता है, नदर्न एरियाज़ में पाया जाता है। तो ये आपको आई होप क्लियर हुआ हो। तो अब देखते हैं सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स और fragmented settlements may result from tendency of clustering in a restricted of dispersed settlement। यानी ये डिस्पर्स भी होते हैं और पास पास भी होते हैं। अब ये कैसे होता है, मान लीजिए ये है, तो कुछ हाउसेस ऐसे, उसके बाद डिस्पर्स्ड होके कुछ हाउसेस ऐसे, डिस्पर्स्ड होके कुछ हाउसेस ऐसे, डिस्पर्स्ड होके कुछ हाउसेस ऐसे। तो इसको हम सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट कहते हैं, जो कि क्लस्टर ऑफ हाउसेस होता है, जो कि आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लस्टर्ड होता है, लेकिन उसके बाद भी डिस्पर्स्ड होता है। और मोर ऑफन सच अ पैटर्न रिजल्ट फ्रॉम लार्ज segregation or fragmentation of a large compact village। in this case एक सेक्शन के लोगों को अलग रहने के लिए फोर्स किया जाता है, और जो डोमिनेंट लोग होते हैं वो मिडिल में रहते हैं, और बाकी के लोगों को फोर्स किया जाता है कि वो बाहर में रहें। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, मेनियल वर्कर्स को फोर्स किया जाता है कि वो बाहर में रहें। इस तरीके के सेटलमेंट्स कहाँ पे वाइड स्प्रेड हैं? गुजरात प्लेन में और राजस्थान के पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हैं, यानी कि पाए जाते हैं। ये है सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हो। अब देखते हैं हैमलेटेड सेटलमेंट्स क्या होता है। कई बार क्या होता है कि सेटलमेंट्स फ्रैगमेंटेड होते हैं स्मॉल फिज़िकल यूनिट्स में, एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन नाम सेम होता है। नाम होता है पन्ना, पारा, पल्ली, नगला, धानी, एट्सेट्रा। इस तरीके के नाम्स होते हैं, पन्ना, पारा, पल्ली, नागला, धानी, और ये पूरे कंट्री में मौजूद होते हैं। और ये सोशल और एथनिक फैक्टर्स की वजह से होता है। और इस तरीके के कहाँ पाए जाते हैं? गंगा में, छत्तीसगढ़ में, गंगा प्लेन छत्तीसगढ़, हिमालय के लोअर वैलीज़ में पाए जाते हैं। तो ये होते हैं हैमलेटेड सेटलमेंट्स। डिस्पर्स सेटलमेंट्स देखते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा रिमोट जंगल्स में पाए जाते हैं और हिल्स में पाए जाते हैं, और एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। और फार्म्स होते हैं इनके खुद के। extreme dispersion of settlement caused by extremely fragmented nature of terrain, land resources of base of habitable areas। यानी कि बेसिकली ये टेरेन के वजह से होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, नागालैंड में डिस्पर्स सेटलमेंट है, तो ये अलग अलग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होते हैं। और मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, केरला डिस्पर्स सेटलमेंट इसमें होते हैं। तो आप देखते हैं, हमने रूरल सेटलमेंट्स को तो देख लिया अच्छे से, डिफरेंसेस देख लिए, डेफिनेशन देख लिया, डिफरेंसेस देख लिए, रूरल सेटलमेंट्स को देख लिया। अब देखते हैं अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स लार्जर होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं, क्लोजली बिल्ट होते हैं, जैसा कि पहले ही बोला। और ये अनलाइक रूरल सेटलमेंट्स, ये एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन सिटीज़ और गांव आपस में जुड़े होते हैं। शहर गांव को सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, और बदले में गांव शहर को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराता है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के थ्रू ये जो कनेक्शन है ये होता है। तो सिटीज़ और गांव आपस में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, जिसके बारे में और एक बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। तो टाउन्स जो हैं वो प्री हिस्टोरिक टाइम से आ रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे टाउन्स एग्जिस्ट करते थे, जो कि काफ़ी फेमस टाउन्स थे उस वक्त के। और द फॉलोइंग period has witnessed evolution of towns. It continued with periodic ups and downs until arrivals of Europeans in India in the 18th century। एवोल्यूशन के बेसिस पे टाउन्स को चार तरीके से क्लासिफाई किया जाता है: एंशियंट,
मिडीवल, मॉडर्न, तीन तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न। तो एंशियंट टाइम जो होता है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो होता है वो 2000 साल जितना पुराना होता है। कितना? 2000 साल जितना पुराना होता है। और इनको रिलीजियस और कल्चरल सेंटर्स बनाया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है 2000 साल पहले ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जी एग्जिस्ट करते थे या भगवान एग्जिस्ट करते थे। तो इसलिए जैसे कि बनारस हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयाग हो गया, मदुरै हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, इनको हम मानते हैं एंशियंट टाउन्स। मिडिवल्स टाउन जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? जब मिडिवल टाउन्स 100 एग्जिस्टिंग टाउन्स मिडिवल पीरियड के हैं, यानी कि अभी जो टाउन्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें से 100 मिडिवल पीरियड के हैं। और उनको हेडक्वार्टर्स की तरह यूज़ किया जाता था किंगडम्स का। और ये ऐसे फोर्ट टाउन्स हैं जो एंशियंट टाउन्स के रूइंस पे बने हुए हैं, ऐसा माना जाता है। इम्पॉर्टेंट हैं उनमें से दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर। दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर। मॉडर्न टाउन्स किसने डेवलप किया था? ब्रिटिश ने डेवलप किया था, ब्रिटिश और दूसरे यूरोपियंस ने, क्योंकि उन्होंने हमें काफ़ी वक्त तक राज किया, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाउन्स को डेवलप किया था। पहले उन्होंने कोस्टल रीजन्स में अपने ट्रेडिंग पोर्ट्स बनाए थे, जैसे सूरत, दमन, गोवा, पौंडुचेरी। और उसके बाद धीरे धीरे मुंबई, चेन्नई, कैलकाटा में भी ब्रिटिश ने अपने शहर बना लिए, रैपिडली एक्सटेंडिंग देयर डोमिनेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली through control over princely states. They established their administrative centers, hill towns, as summer resorts. हिल टाउन्स को समर रिजॉर्ट्स बना दिया और न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एरियाज़ उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया, यानी उसमें इंक्लूड कर दिया। और टाउन्स बेस्ड ऑन मॉडर्न इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनी है उनको भी हम लोग मॉडर्न टाउन्स कहते हैं, जैसे जमशेदपुर। और इंडिपेंडेंस के बाद इस तरीके के टाउन्स को एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स की तरह यूज़ किया गया है, जैसे चंडीगढ़ हो गया, भुवनेश्वर हो गया, गांधीनगर हो गया, दिसपुर हो गया। इंडस्ट्रियल सेंटर्स हो गया, जैसे दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गया, सिंदरी हो गया, बरौनी हो गया। सम towns developed as satellite towns around metropolitan cities such as Ghaziabad, Rohtak, Gurgaon, दिल्ली। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट विलेजेस में इंक्रीज़ हो गया, a large number of medium and small towns have developed all over the country। तो विलेजेस में इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ा देते हैं तो वो भी मीडियम या स्मॉल टाउन्स में बदल जाते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अर्बनाइजेशन इन इंडिया को हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे कि किस किस तरीके के टाउन्स होते हैं, फंक्शनल टाउन्स जो होते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय।